Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबको अपने किचन में यमी, स्पाइसी और क्रिस्पी से चिकन विंग्स बनाना सिखाऊंगी। आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे इंशाल्लाह ताला। अक्सर लोग जो है विंग्स, जो चिकन का पार्ट होता है, वो पसंद नहीं करते हैं क्योंकि इसके अंदर इतना ज़्यादा गोश्त नहीं होता है। ये कह लें कि ज़रा बोनी पार्ट होता है। तो इसको भी आप बहुत मज़े का बना सकते हैं, क्रिस्पी स्पाइसी सा बना सकते हैं और मज़े लेके खा सकते हैं। इसके लिए देखिए, सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स में मेरे पास हाफ केजी जो है वो चिकन विंग्स है। 1 कप मैंने मैदा लिया हुआ है। 1 टीस्पून के करीब जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट है। 1 टेबल स्पून सोया सॉस है। 1 टेबल स्पून हॉट सॉस है मेरे पास। 1 टीस्पून मेरे पास चिकन पाउडर है। हाफ टी स्पून मेरे पास गार्लिक पाउडर है। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है एंड हाफ टी स्पून मेरे पास सॉल्ट है। अब सबसे पहले हम अपने विंग्स को जो है वो मैरिनेट करके तकरीबन 1 घंटे के लिए रखेंगे। तो सबसे जो मैंने यहाँ पे स्पाइसेस निकाले थे सारे, मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी इस तरह से। हॉट सॉस भी इसमें ही डाल दूंगी, सोया सॉस और साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें ऐड कर देना है। ये सारी चीजें ऐड करने के बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तमाम मसाले लगा के मैंने अपने चिकन विंग्स को मैरिनेट करने के लिए रख देना है तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो चलिए मिलते हैं 1 घंटे के बाद। जब तक हमारे चिकन विंग्स मैरिनेट होते हैं, मैं आपको उसके साथ का एक मज़ेदार सा डिश तैयार करके दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पर 4 टेबल स्पून के करीब मेयोनीज लिया है। हाफ टी स्पून मेरे पास गार्लिक पाउडर है। 2 पिंच ब्लैक पेपर है। हाफ टी स्पून मेरे पास नमक है। हाफ टी स्पून ही मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्चें हैं और 1 टेबल स्पून मेरे पास सोया सॉस है। मैं इन तमाम चीजों को मेयोनीज के अंदर ऐड कर दूंगी। और इससे आपको एक मजेदार सा जबरदस्त सा डिप जो है वो तैयार हो जाएगा, जो आपको चिकन विंग्स के साथ बहुत ही मजे का लगेगा। कोई ज्यादा इंग्रेडिएंट नहीं है, बहुत सिंपल सा है। इन तमाम चीजों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये सॉस आपको अक्सर जो है वो, अगर आप बाहर कहीं खाना खाने जाते हैं, आउटिंग के लिए जाते हैं, तो रोस्ट वगैरह के साथ भी दिया जाता है। इसको आप अगर चाहें तो बारबेक्यू फ्लेवर भी दे सकते हैं। आप इसको थोड़ा सा स्मोक लगा दीजिए, ये बारबेक्यू फ्लेवर में इसका जो है वो टर्न हो जाएगा और बहुत ज़बरदस्त सा लगेगा। हमारा मज़ेदार सा डिप तैयार है। आप चाहें तो इसके अंदर क्रीम चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, ये उससे और भी मज़े का लगता है। लेकिन यहाँ अभी मैं सिंपल इसको प्लेन वाला मैंने जो है डिप बनाया है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, रोस्ट के साथ, किसी भी फ्राई आइटम के साथ, ये बहुत मज़े का लगता है। तो चलें अब हम अपने विंग्स की जानिब चलते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने अपना मैदा लिया था, इसको मैंने एक प्लेट में रख लिया है। उसमें हाफ टी स्पून के करीब नमक मिक्स कर लिया है। साथ ही मेरे पास एक बोल में पानी है। अब सबसे पहले मैं इस विंग को इस तरह से इसके अंदर डिप करूंगी। अच्छे तरीके से आपने डिप कर लेना है इसको इसके अंदर मैदे में। उसके बाद इसको इस तरह से झटक के पानी में डाल देना है। चिल्ड वाटर होना चाहिए आपका। उसके बाद आपने इसको निकाल के दोबारा से मैदे में डालना है और इस तरह से इसकी कोटिंग कर लेनी है। चाहे तो आप सारे विंग्स की कोटिंग इस तरह से एक साथ करके रख सकते हैं, चाहे तो एक एक करके आप करते जाएं और ऑयल में डालते जाएं। ये देखिए, इस तरह से आप इसको झटक दीजिएगा, एक्सेस जो भी है आपका, और ये सारा जो है इस तरह की कोटिंग इस पे आ जाएगी। मैं सारी विंग्स की इसी तरह से कोटिंग करके रख लूंगी और उसके बाद एक साथ सारे फ्राई कर लूंगी। देखिए, इस तरह से मैंने सारे विंग्स को
अपनी कोटिंग करके रख ली है। ऑयल मेरे पास कढ़ाई में मैंने ले लिया है तकरीबन 3 कप के बराबर, क्योंकि ये थोड़ा सा डीप फ्राई होता है और हमारे पास ऑयल भी गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें एक एक करके विंग्स डालते जाऊंगी। इस तरह से शामिल करना है। जब तक एक तरफ से कोटिंग अच्छी तरीके से फ्राई नहीं हो जाती है, हमने इसको फ्रंट नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे से इसकी एक तरफ की कोटिंग जो है वो थोड़ी हार्ड हो गई है, तो मैं इसको आराम से टर्न कर दूंगी। फ्लेम मेरे पास मीडियम पर है, मैंने इसको हाई नहीं करना है और ना ही लो करना है। लो करूंगी तो जो कोटिंग है वो ऑयल पी जाएगी सारा और नरम हो जाएगी। इसी तरह से सारे विंग्स जो है मैं टर्न कर लूंगी। ये हमारे विंग्स जो है वो फ्राई हो चुके हैं, गोल्डन कलर आ चुका है। अब मैं इसको एब्जॉर्बेंट पेपर पे निकाल लूंगी। देखिए यहाँ मैंने इसको डिश आउट कर दिए हैं। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत यमी से बनते हैं। इनको हाथ लगाने से भी देखें आपको ये फील होगा कि ये बहुत ज़्यादा कड़क हैं। ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट्स में दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।